तो आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज आत्मनिर्भर भारत को नया संसद भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन देश को समर्पित किया है। सुबह सुबह तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में पहुंचे तो वहां पर मौजूद सभी सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगे। साथ ही मोदी के नारे भी यहां मौजूद लोग लगाते नजर आए और इसके बाद 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। लेकिन उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, जिसके बाद 75 रुपए का सिक्का और स्टैम्प भी रिलीज किया गया। और ये तस्वीरें आज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ का उद्घाटन किया और इसके बाद सेंगोल स्पीकर के आसन के नजदीक स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद उसके ठीक नीचे दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से विशेष सिक्का जारी किया गया, 75 रुपए का ये सिक्का है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। 60,000 श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया है। उनसे मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अब नया भारत, नई संसद और एक शक्तिशाली देशों में शुमार भारत की नई तस्वीर आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है कि कैसे देश को नई संसद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को इसे समर्पित किया है। लेकिन ये ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं पहले चरण में नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सेंगोल की स्थापना आपने देखी। इसके अलावा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, डाक टिकट जारी की गई। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमने किस तरीके से गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर पुरानी संसद से अब नए भारत की नई इबारत नई संसद के द्वारा लिख दी है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत 75 रुपए का ये एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया। और इस नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया और नए संसद भवन को समय की मांग बताया। आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें की हैं और इसी खास मौके पर हमारे साथ 2 सहयोगी 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, शहजाद पुनेवाला है, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा है, जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। अभिषेक झा, सबसे पहले मैं आपकी ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बहिष्कार आप लोगों की पार्टी ने किया, लेकिन क्या टेलीविजन पर तो आज आपने देखा होगा किस तरीके से नई संसद, नया भारत, नई तस्वीर, सारी चीजें टेलीविजन के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग तुरंत अपने एक विरोध कार्यक्रम से उठे थे, हम लोग अनशन पर बैठे थे,
पटना में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता उनकी मूर्ति के नीचे हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बैठे थे, देश को एक संदेश देने के लिए कि किस तरह से देश के लोकतंत्र में एक काला दिन है आज, और किस तरह से संसदीय मर्यादाओं को तार-तार किया गया है अपनी मार्केटिंग के लिए। अभिषेक झा, आप ये बताइए कैसे संसदीय मर्यादा को तार-तार किया गया? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब रामनाथ कोविंद जी हो या द्रौपदी मुर्मू जी उनको उम्मीदवार बताया, चिल्ला चिल्ला कर उनकी जाति बताते थे, उनकी कैटेगरी बताते थे और कहते थे कि कितना बड़ा एहसान किया है आदिवासी समाज पर और अति पिछड़े समाज पर, दलित समाज पर। आज जब सचमुच उनको सम्मान देने का मौका आया, शिलान्यास कर रहे थे, तब रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। आज जब संसद का उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। जो लोग देश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं करते हैं, वो भला देश की आम जनता का क्या सम्मान करेंगे? और लगातार संसद के अंदर लोकतंत्र की हत्या होती है, उसको दफन किया जाता है। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील देश की जनता जरूर ठोकेगी। और आज महिमा मंडन से खुद का किया गया है। संसद कोई आम भवन है क्या? सिर्फ ईंट पत्थर। इसीलिए अभिषेक झा, संसद कोई आम भवन नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप लोकतंत्र के सम्मान का हमेशा से दावा करते आए हैं। क्या इसीलिए आपको इस लोकतंत्र के मंदिर के सम्मान में वहां नहीं पहुंचना चाहिए था? हम लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करते थे, करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। लेकिन इस सेरेमनी के माध्यम से जो मार्केटिंग की जा रही है, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अरे अभिषेक झा जी, क्यों नहीं बन सकते? हरिवंश जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे, राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्या वो आपकी पार्टी से नहीं आते हैं? सवाल पूछिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वो अपने हिसाब से गए हैं। हमारी पार्टी का जो लेकिन अभिषेक झा जी, जिस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, अभिषेक झा जी, सांसद भी तो संविधान की शपथ लेता है ना सांसद बनते हुए। क्या सांसद होने के नाते नहीं आना चाहिए था? तो क्या सांसद ये शपथ लेता है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, देश के प्रथम नागरिक का अपमान होगा, मार्केटिंग की जाएगी, तब जाकर हम उसका हिस्सा बनेंगे? संसद में सभी सांसद जाएंगे, प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जनता की बातों को भी कहेंगे और रखेंगे। लेकिन कोई ये सोच लेगा कि हम इनके महिमा मंडन में शामिल होंगे और अगर ये देश के लोकतंत्र का, राष्ट्रपति जी का शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद, ये महिमा मंडन का आयोजन मान रही है जेडीयू, जो जिनके प्रवक्ता यहां बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का अपमान भी यहां पर किया गया और जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जा रहा है, मोदी सरकार को ठहराया जा रहा है। देखिए, जिन लोगों ने बहिष्कार को ही अपना आविष्कार और अलंकार बना दिया है, उनसे कुछ मैं प्रासंगिक सवाल पूछना चाहता हूं। 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। वहां पर राष्ट्रपति को न्योता नहीं होता है, 26 जनवरी को होता है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक सत्र में और समारोह में अंतर होता है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ने इसको स्पष्ट किया है। परंतु कुछ लोग जो आज बात कर रहे हैं अपमान की, तो क्या यह अपमानजनक नहीं है कि भारत की विशाल संसद को, जो लोकतंत्र का जीवित प्रतिबिंब है, उसको एक ताबूत के साथ उसकी तुलना की जाती है? यह तो भारतीय संस्कृति का भी अपमान है, जो त्रिभुज या त्रिकोण को बहुत एक प्रकार से सौभाग्यशाली मानता है और वो उसकी तुलना करते हैं एक षटकोण कॉफिन के साथ। यह अपमान सीधा सीधा भारतीय संस्कृति का है। जिस प्रकार से शेंगोल को भी जिस प्रकार से बोगस कहा गया, उसी शेंगोल को जो न केवल सत्ता के हस्तांतरण का बल्कि राजदंड और धर्मदंड का प्रतीक भी है, और हमारे गुलामी से कालखंड से पहले के भारत और आजादी के कालखंड के बाद के भारत को जोड़ने वाला सेतु भी है। क्या इसका भी अपमान नहीं हुआ? और जो लोग बात करते हैं आदिवासी महिला राष्ट्रपति की, वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले संवैधानिक दिवस का बहिष्कार किया, पहले उनके संबोधन का बहिष्कार किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए एक बार स्पष्ट तरीके से कि जब छत्तीसगढ़ में उद्घाटन शिला पर सोनिया गांधी का नाम बतौर केवल एक सांसद दर्ज किया जा रहा था, उस समय की तत्कालीन गवर्नर वहां पर अनुसुईया उके थी, जो कि एक छत्तीसगढ़, जो कि एक ट्राइबल महिला थी, उनका बहिष्कार, उनका अपमान नहीं हुआ क्या? बताइए कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उद्घाटन कर रहे थे विधानसभाओं के भवनों का, तब वो एक प्रकार से उस समय के प्रधान राष्ट्रपति का या गवर्नर का अपमान था या नहीं था? और स्वयं नीतीश कुमार जब अपनी ही विधानसभा का उद्घाटन खुद कर रहे थे, तो क्या वो महामहिम गवर्नर का अपमान था या नहीं था? पर चलिए छोड़ देते इन बातों को। पता है क्यों? क्योंकि इनका बहिष्कार किन किन मुद्दों पर हुआ है। जब इमारत बन रही थी तब भी बहिष्कार करके मुंह फुगाकर बैठ गए थे, फिर जब यह इमारत बन
बन गई, उसका उद्घाटन था तो उसको मुंह फुगाकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद जब शेंगोल आया तो उसका विरोध, शेर गुर्राता है उसका विरोध। तो कहीं ना कहीं जब एक समारोह होता है घर में, एक नाराज फूफा होता है। आपने देखा होगा नाराज फूफा होता है कि पालक पनीर में पनीर कम था, रोटी ज्यादा जली हुई थी, साग तीखा था। ये नाराज फूफाओं के इसका जवाब अभिषेक झा जी से हम ले लेते हैं। अभिषेक झा जी, देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आप बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों की मर्यादा तो रखनी होगी ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया उसका सम्मान करना होगा। और जब भारत की एकता की हम बात करते हैं तो कई मौके ऐसे हैं जब आपको सम्मानजनक भारत की सभ्यता के साथ खड़े रहना पड़ता है। क्या आज वो दिन था? हमें बीजेपी से या केंद्र की सरकार से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन? भारत के नागरिकों ने आपको सर्टिफिकेट दिया ना संसद में जाने का, उनका तो सम्मान करेंगे आप? जाएंगे भारत के नागरिकों का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे आप? हमारे सभी प्रतिनिधि आप बताइए, भारत के नागरिकों का सम्मान करेंगे आप कि नहीं करेंगे? मुझे बोलने का मौका दीजिए। साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं कि संसद में चुने हुए सभी प्रतिनिधि जाएंगे, मुखरता के साथ अपने लोगों की बात को रखेंगे, लेकिन महिमा मंडन के लिए कोई समारोह का आयोजन होगा उसमें शामिल नहीं होंगे। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान हो जाता है। और ये तुलना करते हैं कि विधानसभा में कोई विस्तारित भवन है तो उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने क्यों किया। कांग्रेस के साथी यहां होते तो बखूबी इनको जवाब दे रहे हो। इन्होंने हम पर सवाल उठाया है, हमको जवाब दे रहे हैं। अरे कल होकर किसी परिसर में दो चाय की तो यानी कि आप सही मानते हैं कि आरजेडी ने जो नई संसद भवन का ताबूत के साथ तुलना की है वो सही मानते हैं? हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी मैं लेकिन कलंक शब्द का इस्तेमाल तो आपने भी अपने ट्वीट में किया है। कलंक शब्द का इस्तेमाल तो आपने भी अपने ट्वीट में किया है। किसको कलंकित कर रहे हैं आप? देश की जनता को कलंकित कर रहे हैं। हमने आज ये बताया है कि देश के लिए कलंक वाला दिन है। ना हम जनता को कलंकित मानते हैं, ना संसद जैसे पवित्र मंदिर को कलंकित मानते हैं। कलंकित इन लोगों ने किया है आज के देश को ऐसी परिणति को दिखा करके। और आरजेडी के ट्वीट से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बेहतर वो लोग उसका मतलब बता सकते हैं। तो क्या अभिषेक जी आप तो अलायंस में है आरजेडी के साथ, तो इसका मतलब ताबूत की बात है तो इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, उसको दफन किया है। और मैंने कहा ना, अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें आज के लिए बेहद खास थी और ऐतिहासिक थी, ये तो पूरा देश और दुनिया देख भी रही है किस तरह से एक नया संसद भवन तैयार हुआ। लेकिन ये तस्वीर भी आज पूरी दुनिया देख रही है। आरजेडी ने जो ट्वीट किया ताबूत के साथ में नए संसद भवन की तुलना, और मृत्युंजय झा इस वक्त आरजेडी नेता ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय झा साहब, ताबूत की तरह आपको नया संसद भवन दिखाई दे रहा है, क्या इसी बात को लेकर के विरोध था और इसीलिए आप नहीं आ रहे थे? हमारा पहले नाम आप सुधार लें। हमारा मृत्युंजय तिवारी साहब, ये जो तस्वीर आपने ट्वीट की है आपकी पार्टी की ओर से, ताबूत से तुलना कर रहे हैं आप नए संसद भवन की? देखिए ऐसा है, हमारा जो ट्वीट है वो ट्वीट एक प्रतीकात्मक रूप से लोकतंत्र का ताबूतीकरण जो हो रहा है, लोकतंत्र का दफन किया जा रहा है, लोकतंत्र को, संविधान को दफन किया जा रहा है। कैसे? नियम का सुन लीजिए ना, नियम कानून का उल्लंघन करके अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी अपमान कोई सत्ता के अहंकार में, कोई सत्ता में बैठे दल करे और वो मनमानी करे तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना। तो विपक्ष लोकतंत्र का जो मृत्युंजय तिवारी जी, ये जो ताबूत आपने नई संसद भवन की तस्वीर के साथ दिखाया है, आप इसमें जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं? उसी जनता का जिसने आपको जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा है। देखिए, जनता का अपमान नहीं, लोकतंत्र के मंदिर का पुजारी तो देश की जनता है, हम लोग सब लोग हैं। बिना विपक्ष के ही आपने आज संसद भवन का उद्घाटन करा लिया। ये कौन सा जनता का सम्मान है? ये कौन सा लोकतंत्र का सम्मान है? मृत्युंजय जी, क्या आपको आने से रोका गया था इस कार्यक्रम में? अवसर दीजिए। हम लोगों ने 21 विपक्षी पार्टियों ने ये मांग की थी कि आपने जितने आरोप लगाए हैं
शहजाद पूनावाला से एक बार जवाब लेते हैं। शहजाद जी कुछ कहेंगे आप? करके मुझे अवसर दीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ भी न्याय कीजिए, एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात तो मुझे बताइए कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ताबूतीकरण, देखिए संयोग से आरजेडी के प्रथम संयोजक, उनकी बेटी का नाम मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पर पड़ा है। वो इमरजेंसी का कालखंड था जब पुरानी पार्लियामेंट या हमारी ओल्ड पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसमें तो ताले लग गए थे और उस पार्लियामेंट को उद्घाटन करने का काम लॉर्ड अरविंद ने किया था। तो उससे ना कोई आपत्ति ना कोई विपत्ति, पर आज ये जो आत्मनिर्भर भारत की संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करने वाला संसद बन रहा है उस पर इनको आपत्ति है, पहला विषय। दूसरा विषय जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपमान हुआ, फलाना हुआ, देखिए और हम जाएंगे और संसद में अपनी बात को रखेंगे। ललन सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हम इस संसद में नहीं जाएंगे और हम इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करेंगे। मैं अधिकृत रूप से जानना चाहता हूं अभिषेक झा का बयान जो है अधिकृत है या ललन सिंह जी का। और तीसरा, प्रधानमंत्री के द्वारा पारित किया गया एक ऑर्डिनेंस, उनकी कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया ऑर्डिनेंस, जब एक चिर युवा चिर अपरिपक्व व्यक्ति ने सरेआम जाकर फाड़ दिया, तो क्या वो संवैधानिक पद और गरिमा का सम्मान था या अपमान था? अभिषेक झा जी, अगर ईमानदारी से बात रख सको तो बताइए। आज एक कील ठुक रही है और वो आपकी राजनीति की ताबूत में ठुक रही है। जिस प्रकार से आपने बहिष्कार किया है, 24 में जनता आपका बहिष्कार करेगी। अभिषेक जी, मैं जानता हूं कि ये लोग मुगालते में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बेचैनी है कि आखिर ऐसा क्या है। ललन सिंह के बयान का पार्टियों ने मिलकर इनका बहिष्कार किया। ललन सिंह के बयान को, ललन सिंह का बयान असली में एक सवाल के तौर पर आपके सामने आया है जिसका जवाब चाह रहे हैं शहजाद। नहीं, दो संसद है देश में ना। हमने तस्वीरों के माध्यम से आज अपने प्रोटेस्ट में दिखाया है कि एक भाजपा की संसद और एक देश की संसद। भाजपा ने संसद का निर्माण किया है अपनी मार्केटिंग के लिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा था कि बुनियादी जरूरतों की चर्चा नहीं करते, देश के मुद्दे क्या चल रहे हैं उन पर चर्चा नहीं करते। भाजपा की संसद क्या होता है? क्या जेडीयू के चुने हुए प्रतिनिधि उस संसद में नहीं जाएंगे? क्या जनता के मुद्दे वहां पर नहीं उठाएंगे? क्या हमेशा के लिए आपने बायकॉट करने का प्लान कर लिया है? संसद में हम देश की संसद में देश जिन लोगों ने चुना है प्रतिनिधियों को, वो जाकर देश की संसद में अपनी बातों को रखें और वहां जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला समय इनको सब कुछ बता देगा। ये सोचते हैं आप जाइए ना संसद में, लेकिन रोको तो आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए भी नहीं था। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। अपना राज बचाइए शहजाद पूनावाला जी, अपना राज बचाइए। देखिए आपको तो बहिष्कार करने के लिए भी नहीं रोका था, आपको कहा था कि आप आइए इस कार्यक्रम में, लेकिन आप आए नहीं। शहजाद पूनावाला जी, कई बार आप जवाब दे चुके हैं इन सवालों का। में हम क्यों शामिल होंगे? देखिए आज ऐसा है कि 25 ऐसे दल जो कुछ एनडीए के साथ है और कुछ एनडीए के साथ नहीं है, जैसे अकाली दल, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी, ये लोग भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। तो क्या इनको विपक्ष नहीं मानते हैं? इनके पास तो कई बार गए भी हैं नीतीश कुमार जी। दूसरी बात, मैं आज इनसे स्पष्ट कह रहा हूं, देश की संसद और बाकी तो ये वाली संसद किसकी संसद है भाई साहब? आपसे मैं स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं कि आज जिस संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें जेडीयू के नेता जो सांसद चुने जाएंगे वो जाएंगे, या ललन सिंह जी ने जो कहा है कि हम इस संसद का आजीवन बहिष्कार करेंगे और नई संसद को किसी और कार्य में लगा देंगे? आपका ये स्टैंड है, मुझे थोड़ा अधिकृत स्टैंड आपका बता दीजिए, इधर उधर की बातें ना करें। और जहां तक सवाल है अभिषेक, इसका जवाब दीजिए। अरे हमने तो बता ही दिया। क्या बता? कि 2 संसद बनाई गई है, एक पहले से देश की संसद है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने संसद बनाई है। देश के जो भी एमपी यहां से चुनकर जाते हैं बिहार या अन्य जेडीयू के सांसद है हरिवंश जी। हम देश की संसद में हरिवंश जी जेडीयू के सांसद है। आप जाइए नए भवन में, जेडीयू के सांसद है हरिवंश जी। आज आपने विपक्ष विहीन कार्यक्रम का आयोजन किया। अभिषेक झा जी जेडीयू के सांसद है ना हरिवंश जी? संवाद स्थापित करने की कोशिश की। अभिषेक जी आपने कोशिश नहीं की। जेडीयू के सांसद है हरिवंश जी। पार्टी अहंकार में, घमंड में चूर है। अहंकार, बहिष्कार, आविष्कार सब छोड़ दीजिए। अभिषेक झा जी, जिसे आप बीजेपी की संसद करार दे रहे हैं, आपके ही जेडीयू के नेता हरिवंश जी, जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी, आज हमने देखा कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे। क्या एक मत नहीं है? हरिवंश जी संवैधानिक पद पर हैं। पार्टी का स्टैंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ताओं ने क्लियर कर दिया है। वो सांसद भी है, हमें कुछ नहीं कहना है। जो हमारे पार्टी, वो आपके सांसद है, से अलग स्टैंड रखेंगे। वो आपके सांसद है, हमारे भाई हमारी पार्टी के सांसद हैं और संवैधानिक पद पर सब लोगों ने मिलकर उनको चुना है। अब उस हिसाब से वो गए, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए हरिवंश जी की राय पार्टी की राय नहीं है। हरिवंश जी की राय पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय वो है जो हम रखते हैं
पार्टी की राय वो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन रखते सिंह हैं। की राय आपकी राय है या नहीं है, उसको भी आपने रखते हैं। बहिष्कार कर दिया? अरे एक हरिवंश ललन जी सिंह को भी लेकर बहिष्कार आप खुश किया है हो रहे हैं जैसे आपने हरिवंश जी को एक किया है। हरिवंश जी को मिलाकर आप खुश हो रहे हैं। अभिषेक आखिर आप शहजाद जी, आप उस एक हरिवंश सवाल जी का को जवाब खुश नहीं हो दे रहे रहे हैं जो आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं। बहरहाल आपकी राय क्या थी, दर्शकों ने सुन ली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।